दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भारतवर्ष की प्राचीन विशेषता पर एक अच्छा सा नोट्स बनाकर लेके आया हूँ। इस टॉपिक पर पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिफाइंड किया हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान भाषा में नोट्स बनाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की प्राचीन विशेषताएँ, भारतवर्ष की प्राचीन विशेषताएँ या फिर भारत की प्राचीन विशेषताएँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पेंसिल का कलर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, भारतवर्ष अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतवर्ष संस्कृति, विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, इसकी ऐतिहासिक विशेषताएं संपूर्ण विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। अद्वितीय कहने का मतलब होता है कि ऐसी विशेषताएं कहीं नहीं है, अद्वितीय मानी जाती है। निम्नलिखित बिंदुओं में भारत की प्राचीन विशेषताओं को परिभाषित किया गया है। ऐसे लिख देंगे, मतलब नीचे पूरा बिंदु लिखेंगे तो लिखेंगे नहीं, पहले परिभाषा में लिखेंगे। यहाँ पर बिंदु हम लिखेंगे, उसमें हम परिभाषित किए हैं। ऐसे पूरा आपको पहले लिख देना है शुरू में, उसके बाद आपको पॉइंट बाई पॉइंट डिफाइन करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति। प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट में, फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे। फिर पॉइंट, भारत में विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह लगभग 2500 ईसा वर्ष पुरानी सभ्यता है। ईसा वर्ष, ईसा पूर्व कहने का मतलब होता है बीसी। बीसी का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाइए और वीडियो देखिए। बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर है, यह सभ्यता अपने नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता किसके किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन, नगर मतलब वहाँ के नगर बहुत ही अच्छे थे। वहाँ की निकासी प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली। वहाँ पर जो सड़क बनाया हुआ करता था, जैसे कि सड़क रहता था, सड़क के यहाँ पर बगल में नाली बनाया हुआ करता था और जो बारिश का पानी होता था वह नाली के माध्यम से बाहर शहर के निकल जाता था। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो। चलिए यहाँ पर अगला यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, धर्म और आध्यात्मिक। धर्म और आध्यात्मिक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पेंसिल को ज़्यादा बड़ा हो गया है। धर्म और आध्यात्मिक, पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल है। भारत विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। अगला पॉइंट लेंगे, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ यहीं की संस्कृति और धार्मिक चेतना को दर्शाते हैं। चलिए आगे आइए। यहाँ पर अगला हमारा है, अगला पॉइंट है यहाँ पर 3 नंबर, भाषा और साहित्य। इसमें पॉइंट लेंगे क्या? संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा मानी जाती है। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा मानी जाती है। कौन? संस्कृत, जिसमें वेद, महाकाव्य और पुराणों की रचना की गई है। अगला यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन साहित्य में कालिदास जैसे महान कवियों का योगदान मिलता है, वो योगदान महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, प्राचीन भारत ने गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा पॉइंट है, शून्य की खोज और पाई का मान ज्ञात करने का श्रेय भारतीय गणितज्ञों को जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए, शून्य का खोज किसने किया और पाई का खोज किसने किया? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, आर्यभट्ट, वरामिहिर, आर्यभट्ट और वरामिहिर, चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने विज्ञान में महान कार्य किए हैं। 5 नंबर पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पर, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली विश्व प्रसिद्ध थी, विश्व में प्रसिद्ध थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विद्यालय में दूर दूर से विदेशी यात्री जो थे वह पढ़ाई करने आते थे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, कला और स्थापत्य। प्राचीन भारतीय कला में मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत का विशेष स्थान है। यहाँ पर आज अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उद्धत, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा उद्भव, यहाँ पर गलती हो गया है, उद्भव उदाहरण है। आगे यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक संरचना। प्राचीन भारतीय समाज में
वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था प्रमुख थी। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करती थी: ब्राह्मण, गृहस्थ, वानस वान वानप्रस्थ और संन्यास। आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा व्यापार और अर्थव्यवस्था। प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत से मसाले, रेशम, सूती कपड़े और रत्नों का निर्यात किया जाता है था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ अपार धन संपदा थी। मतलब भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संपदा थी धन की। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मोबाइल है तो दिक्कत हो सकता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। अब अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का सह अस्तित्व था। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करते थे। अगला पॉइंट है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण में देखते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्वपूर्ण था। वृक्षों, नदियों और पशु पक्षियों को पूजनीय माना जाता था। पूजनीय मतलब पूजा किया जाता था प्राचीन काल में। अगला देखिए योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद। योग की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही चली आ रही है, आज भी भारत की पहचान है। आयुर्वेद प्राचीन भारत की चिकित्सा प्रणाली थी जिसे चरक और सुश्रुत जैसे महान ऋषियों ने विकसित किया। अगला यहाँ पर है धार्मिक ग्रंथ और दर्शन। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत का विशेष स्थान है। संख्या, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शन शास्त्र विकसित हुए। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है यहाँ पर संगीत और नृत्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। भारतनाट्य, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि नृत्य शैलियाँ प्राचीन काल से प्रसिद्ध थी। आगे यहाँ पर देखिए, लास्ट में आप लोगों से जरूरी बात करना है, रुकिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। भारतवर्ष की प्राचीन विशेषताएं इसकी गौरवशाली विरासत को दर्शाती है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कला और विज्ञान ने न केवल भारत को महान बनाया बल्कि पूरे दुनिया को भी ज्ञान प्रकाश दिया। प्राचीन भारत का अध्ययन आज भी प्रेरणा और शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब प्राचीन भारत का हम अध्ययन करेंगे तो बहुत हमें नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मेरा मुंह थोड़ा लटपटा रहा था, इसलिए थोड़ा गलती बोल दिए हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों यह पीडीएफ और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए हमारा यह समझाने का तरीका कैसा है, हमें क्या सुधार करना चाहिए और आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए।